नाम जप की सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं। अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं तो एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोग नाम जप तो करते हैं लेकिन उन्हें खुद ही क्लियर नहीं होता कि वे इसे सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। कभी हम थोड़ा जप करते हैं, कभी ज़्यादा कर लेते हैं और कई बार बिना किसी क्लियर गोल के बस भगवान का नाम लेते रहते हैं। पहली नज़र में यह बिल्कुल सही लगता है क्योंकि आखिर भगवान का नाम लेना हमेशा अच्छा ही माना जाता है, लेकिन यहीं पर एक छोटी सी गलती हो जाती है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते और यही गलती लगभग 90% लोग करते हैं। इस गलती की वजह से नाम जप धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। लोग जप तो करते हैं लेकिन उन्हें यह महसूस नहीं होता कि वे वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। कई बार महीनों तक जप करने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आता कि वे अपने संकल्प के कितने करीब पहुँचे हैं। अगर आप इस एक गलती को समझ लें और इसे सुधार लें तो नाम जप को नियमित रखना काफ़ी आसान हो सकता है। और आज इस वीडियो में हम इसी सबसे बड़ी गलती और उसके सिंपल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने भी कभी नाम जप शुरू किया है तो शायद आपने यह महसूस किया होगा कि शुरुआत में उत्साह बहुत होता है। हम सोचते हैं कि आज से रोज भगवान का नाम जप करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मन भटकने लगता है और धीरे धीरे जप छूट जाता है। सच तो यह है कि बहुत से लोग नाम जप शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में उसे छोड़ देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपना नाम जप का संकल्प आसानी से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली समस्या होती है डिसिप्लिन की। हम सोचते हैं कि आज से रोज नाम जप करेंगे लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम भूल जाते हैं। दूसरी समस्या है मन का भटकना। जब हम जप करना शुरू करते हैं तो हमारा मन इधर उधर जाने लगता है। कभी काम की चिंता, कभी भविष्य की चिंता और कभी मोबाइल की आदत। लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी समस्या है जप की गिनती का पता ही नहीं होना। हम जप तो करते रहते हैं लेकिन हमें यह पता ही नहीं चलता कि आज हमने कितने जप किए। जब हमें यह नहीं पता होता कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं तो धीरे धीरे मोटिवेशन भी कम होने लगता है और जप का संकल्प अधूरा रह जाता है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही समस्या थी। मैं रोज़ भगवान का नाम जप करने की कोशिश करता था लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे खुद ही पता नहीं चलता था कि मैंने कितने जप किए। कभी लगता था कि आज बहुत जप हुआ है, लेकिन जब सोचता था तो समझ नहीं आता था कि असल में कितने जप हुए हैं। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम किसी चीज़ की प्रोग्रेस देख पाते हैं तो हमारा मन उसे जारी रखने के लिए और प्रेरित होता है। इसी कारण आजकल लोग जिम में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, स्टडी हावर्स ट्रैक करते हैं और अपनी हैबिट्स भी ट्रैक करते हैं, क्योंकि जब हमें यह दिखाई देता है कि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है। नाम जप के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर आपको साफ साफ दिखने लगे कि आज आपने 108 नाम जप किए, कल 200 किए, परसों 500 किए, फिर 1000 किए और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं तो आपका मन खुद ही कहेगा कि आज भी जप करना है। और यही छोटी छोटी प्रोग्रेस धीरे धीरे एक बड़ा संकल्प पूरा कर देती है। तभी मैंने एक सिंपल तरीका अपनाया। मैंने अपना नाम जप ट्रैक करना शुरू किया। मैं रोज़ लिखने लगा कि आज मैंने कितने जप किए और धीरे धीरे मुझे यह देखने लगा कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और जब आप रोज़ अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो मोटिवेशन अपने आप बढ़ने लगता है। धीरे धीरे नाम जप आपकी डेली हैबिट बन जाता है। अगर आप 1 लाख नाम जप करना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सिस्टम फॉलो करना है। हर दिन एक निश्चित संख्या में जप करें, फिर अपने जप को लिखें और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई देता है कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच चुके हैं। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक साधना है जो मन को शांति देती है। नियमित नाम जप से मन, बुद्धि और आत्मा
धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। अगर आप भी सच में 1 लाख नाम जप का संकल्प लेना चाहते हैं तो आपको अपने जप को ट्रैक करना चाहिए। इसलिए मैंने एक सिंपल नाम जप ट्रैकर बनाया है जिसकी मदद से आप अपने डेली जप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच चुके हैं। अगर आपको यह नाम जप ट्रैकर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड करके अपना नाम जप ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। और आप जिस भी भगवान का नाम जप करते हैं उनका नाम कमेंट में लिखना ना भूलिएगा।